शरीर में तीनों ही दोष बहुत ही ज्यादा काम करते हैं। अगर वात असंतुलित होता है तो भी आपको बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। पित्त अगर किसी का असंतुलित होता है तो बहुत सारे रोग आ सकते हैं। इसी तरह से अगर कफ दोष असंतुलित होता है तो भी कई रोग प्रभावित करते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में एक रोग कोई सा आ रहा होता है, इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि पेट की गर्मी गर्मी में बढ़ जाती है, या फिर पेट में बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होने के कारण जलन होती है, एसिड ज्यादा बनता है। इसी तरह से लीवर के अंदर अगर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो भी आपको बहुत सारे सिम्टम नजर आ सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि सिर्फ पेट में दर्द हो रहा है या कब्जी रह रही है, या फिर आपको लग रहा है कि जलन हो रही है, एसिडिटी की समस्या ज्यादा हो रही है, तो उसे मामूली समझने लगते हैं। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को लगातार कुछ समय तक 3 महीने तक अगर किसी प्रकार की समस्या परेशान कर रही होती है तो उसके पीछे लीवर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे लीवर की गर्मी अगर बढ़ जाती है, शरीर के अंदर जैसे लीवर क्या काम करता है, खून को साफ करने का काम करता है। लेकिन लीवर के अंदर भी अगर खून पूरी तरह से डेटॉक्स नहीं हो रहा है, खून के अंदर अशुद्धता आने लगी है, तो शरीर में कई तरह के रोग आने लगते हैं। जैसे आपके पेट के अंदर जलन हो सकती है, पेट में अल्सर बन सकते हैं, पेट में दर्द महसूस हो सकता है, आपको लग सकता है हाथ लगाने पर कि वहां पर भारी भारी हो रहा है। इस तरह से एसिड बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण खट्टी डकारें आ सकती है, मुंह में कड़वा पानी आ सकता है, बार बार उल्टी करने का मन हो सकता है, या जीभ बहुत ज्यादा मिचलाता है। इस तरह की समस्या भी देखते हैं। स्किन डिजीज बहुत ज्यादा होने लगती है, जिसपे सोराइसिस हो जाता है, दांत बहुत ज्यादा होने लगते हैं, एक्जिमा होने लगता है, पूरे शरीर पर, बदन पर जैसे कि गर्मी के कारण खुजली चलती है। अब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर लीवर की गर्मी हो रही है और अगर आपको सोराइसिस है, या फिर आपके कहीं पर भी एक्जिमा हो रहा है और शरीर पे खुजली चल रही है, और उस खुजलने के बाद में अगर बहुत ज्यादा हीट पैदा हो रही है, तो समझ सकते हैं कि लीवर की कोई इशू है, लीवर में गर्मी बढ़ रही है। इस कारण से पित्त ज्यादा बिगड़ने के कारण आपको ये दिक्कत हो रही है। जैसे ही आपको खुजली का संक्रमण लगेगा तो ऐसा महसूस होएगा कि जैसे जिस जगह पे खुजल रहे हैं उस जगह पे गर्माहट ज्यादा लग रही है, उस जगह पे हीट ज्यादा महसूस हो रही है, तो समझ लेना है कि लीवर की गर्मी हो सकती है। इस तरह से बहुत छोटे छोटे ऐसे लक्षण होते हैं जिसको हम इग्नोर करते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के गले के रोग बहुत ज्यादा होने लगते हैं। पेट की कोई भी डिस्टरबेंस हुआ और आपको लगेगा कि मुंह में बहुत ज्यादा छाले हो गए हैं, मुंह की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, मुंह से बदबू आने लगती है, हम होते ऐसा लग रहा है कि पूरा शरीर ज्यादा गर्म लग रहा है, यानी कि बुखार जैसा भी लगने लगता है। बहुत सारे लोगों को होता है कि बुखार जैसा लगता है, लेकिन वो इसको इग्नोर करते हैं। तो ये लीवर की गर्मी बढ़ने के कारण भी हो सकता है। तो मुंह में छाले हो सकते हैं, इस प्रकार से पेट में छाले बन सकते हैं, पेट में बहुत ज्यादा गर्म गर्म लग सकता है, एसिड ज्यादा बढ़ सकता है, जिसके कारण आपको बार बार डकारे, एसिडिटी, इस प्रकार की दिक्कत हो सकती है। भूख बिल्कुल नहीं लगती है, खाना खाने का मन नहीं करता है, या फिर ऐसा लगता है कि मुंह में जैसे कि कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले तो ये इस तरह के लक्षण आपको दिख सकते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन 3 प्रमुख कारण होते हैं। जैसे एक तो समय पर आप सो नहीं रहे हैं, तो ये दिक्कत हो सकती है कि नींद पूरी तरह से नहीं हो रही है, इस वजह से आपका शरीर जो है पूरी तरह से वर्क नहीं कर रहा है। दूसरा है कि आपकी डाइट ऐसी है, जैसे तेलीय चीजें ज्यादा खाते हैं, चिकनी चीजें ज्यादा खाते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, मिर्च मसाले, गरम मसाले अगर आप ज्यादा डालकर खाते हैं, किसी भी सब्जी में अगर आप गरम मसाला ज्यादा डालते हैं, तो ये दिक्कत लग सकती है कि लीवर में गर्मी पैदा हो जाए। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि खाना पचता नहीं है और उसके बाद और खाना खाते हैं और कोई फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा नहीं कर पाते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी अगर ज्यादा नहीं होती है तो भी लीवर की समस्या होने लगती है। जैसे पूरा दिन भर बैठे बैठे कुछ ना कुछ आप खाए जा रहे होते हैं और खाना सही ढंग से पच नहीं रहा होता है, उसके ऊपर आप और पानी पीते रहते हैं, या फिर कोल्ड ड्रिंक, इस तरह की कोई चीज साथ में लेते हैं कि गर्म ठंडा एक साथ खा रहे होते हैं, तो ये लीवर पर सबसे ज्यादा परेशानी पैदा करता है। तो लीवर की समस्या होने पर, उसमें गर्मी बढ़ने पर, या इस तरह के सिम्टम आपको नजर आ रहे होते हैं, तो आपको तुरंत ही कुछ उपायों को करने की आवश्यकता होती है ताकि लीवर की गर्मी ज्यादा और ना बढ़े। जैसे सबसे पहले तो आपको लिक्विड चीजें ज्यादा लेनी है, जिसके अंदर आप तरबूज का जूस, तरबूज खा सकते हैं, गन्ने का रस ले सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन बिना बर्फ का आपको पीना चाहिए। नींबू का रस ले सकते हैं, यानी कि शिकंजी बना करके आप ले सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा पानी गुनगुना रखना है और उसमें नींबू निचोड़ करके लेना है। इसमें शक्कर और नमक आपको ऐड नहीं करना है। जिसको लीवर की समस्या ज्यादा होती है उसको शक्कर और नमक का प्रयोग कम करना चाहिए। साथ में ही आपको ऐसी चीजें खानी है जो कि फाइबर युक्त हो, जो कि आपकी बॉडी को डिटॉक्स करती रहे। फिर सबसे अच्छी चीज होती है घर का रखा हुआ मसाला,
वह होता है काली मिर्च। तो काली मिर्च का प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर आपके पेट में, लीवर में किसी भी प्रकार का इशू है तो रोज सुबह आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा गुनगुना पानी कीजिए, उसमें आधा छोटा चम्मच आप काली मिर्च का पाउडर ऐड करिए, उसी में नींबू निचोड़ लीजिए और उस पानी को अगर आप लेते हैं तो लीवर पूरी तरह से डेटॉक्स होने लगता है। यानी लीवर के अंदर जितनी भी अगर परत जम रही होगी, खून को पूरी तरह से साफ नहीं कर रहा होगा, उसमें अगर बहुत ज्यादा बैक्टीरिया जमा होने लगे होंगे तो वह क्लीन होने लग जाएगा और खून को पूरी तरह से प्यूरिफाई करने लग जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और अगर कब्ज भी रह रही होगी आपको तो वह भी ठीक होने लग जाएगी, पेट में दर्द हो रहा होगा तो वह भी खत्म होने लग जाएगा। तो इस तरह से आप पहला तो ये उपाय कर सकते हैं। लिक्विड चीजें आपको ज्यादा लेनी चाहिए, इससे भी आपको आराम मिलेगा। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लीवर की बीमारी है या चाहे अगर नॉर्मल लाइफ में भी आप देखते हैं तो कड़वी चीजों को खाना कम पसंद करते हैं। कि हम मेथी दाना की सब्जी सप्ताह के अंदर 2 बार खा लेते थे, हम करेले की सब्जी जरूर खाते थे, हम लोग ऐसी मेथी की सब्जी ज्यादा खाते थे, हरे पत्ते की मेथी वाली सब्जी हमारी बीमारी को आने नहीं देता था। आजकल बच्चे भी करेले की सब्जी नहीं खाते हैं, मेथी दाना की सब्जी नहीं खाते हैं, या फिर घर पे बनना ही बंद हो गई है लोगों के। तो उससे क्या हो गया है कि एक पदार्थ होता है कि हमारे खाने के अंदर, भोजन के अंदर एक कड़वा पदार्थ वाला भोजन भी रहना चाहिए, लेकिन वह कम होता जा रहा है। तो अगर आप चाहे तो मेथी दाना का पानी ले सकते हैं, मेथी दाना की सब्जी बना करके खा सकते हैं, मेथी दाना को चबा करके अंकुरित करके आप खा सकते हैं। ये भी लीवर को ही नहीं, खून को साफ करता है, 100 बीमारियां इससे ठीक होती है। यानी थायराइड सही होता है, वजन नहीं बढ़ता है, मोटापा कम होने लगता है, लीवर की समस्याएं सही होती है, डाइजेशन इश्यू जितने होते हैं सही होते हैं, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, शरीर में ग्रोथ देता है, आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, आपके शरीर में एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, इम्यूनिटी पर काम करता है, किसी भी प्रकार के रोग इनसे नहीं आते हैं। तो मेथी दाना का पानी ले सकते हैं, मेथी दाना को अंकुरित करके खाइए, उसकी सब्जी को तो इंक्लूड कर सकते हैं ताकि वह आपके भोजन में एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा रस दे दे जिसकी वजह से भी शरीर में कोई बीमारी ना जा सके। करेले की सब्जी को भी आप अलग अलग तरह के बना से खा सकते हैं, या फिर करेले का आप इस तरह से जूस बनाकर ले सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा लीवर की गर्मी बढ़ रही है तो आप करेले का जूस बनाकर लीजिए, ये भी आपकी लीवर की गर्मी को ठीक करता है। ये तो आप जैसे कि अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। लिक्विड चीज में आप इस तरह से कोई चीजें ले सकते हैं। और एक चीज और होती है जो लीवर की गर्मी को, पेट की गर्मी को, गले के रोगों को सब पर काम करती है, वह होती है मुलेठी। मुलेठी का पानी अगर कोई भी व्यक्ति बनाकर रोज लेने लग जाता है तो भी उसके पाचन सही रहता है, उसके लीवर इश्यू नहीं होते हैं, खून पूरी तरह से साफ रहता है, गले के रोग नहीं होते हैं, इम्यूनिटी अच्छी रहती है और शरीर में कई तरह की बीमारियां होती है वह खत्म होने लगती है। तो मुलेठी का पाउडर बना हुआ भी आता है। आपको क्या करना होता है, अगर आपको जैसे कि गर्मी बहुत ज्यादा है लीवर के अंदर तो उसे आपको ठंडा ही लेना है, गर्म नहीं करना है। तो 1 गिलास पानी लीजिए, आपको मुलेठी का पाउडर डाल देना है और उसे अच्छे से मिक्स करके, उसे छान करके आप लीजिए, आपको फर्क महसूस होएगा। ये आपकी लीवर की गर्मी को पूरी तरह से ठीक करता है। तो ये आपके डाइट के अंदर आप शामिल कर सकते हैं, लिक्विड चीजें शामिल कर सकते हैं। कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं जो भी हमारे लीवर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो पूरे हाथ के अंदर हमारे इस जगह पे जो सबसे छोटी अनामिका उंगली होती है उसके नीचे इस जगह पे अगर आप इस पॉइंट को दबाते हैं तो यहाँ पर भी अगर रोज 5 सेकंड तक, 10 सेकंड तक आप दबा लेते हैं रोजाना ही दोनों हाथों पे, तो आपको लीवर के इश्यू नहीं होते। यहाँ पर जैसे आप पेन इस तरह से दबाएंगे तो पेन महसूस होएगा, यानी कि लीवर की प्रॉब्लम है। तो आपको इस पॉइंट को बार बार दबाते रहना है जिससे कि लीवर का एक्यूप्रेशर भी होता रहे, वह भी आपके खून को साफ करता है, लीवर के रोगों को खत्म करता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें होती है जो लीवर के पर काम करती है और उसको पूरी तरह से ठीक कर सकती है। बस करना होता है लगातार कुछ परहेज के साथ में। परहेज के तौर पर जैसे तेलीय चीजें नहीं खानी है, जंक फूड नहीं खाना है, हो सके तब तक मिर्च मसाले, गरम मसाले बिल्कुल नहीं खाने हैं। ऐसे व्यक्तियों को हो सके तो खाना में बॉईल करके उसमें काली मिर्च का पाउडर, सेंधा नमक, इस तरह की चीजों को आप घी के अंदर पका करके खा सकते हैं। ये बहुत अच्छा भोजन होता है, सात्विक होता है और लीवर के लिए सबसे बेस्ट होता है। तो इस तरह से काली मिर्च को आप इंक्लूड रखिए अपने भोजन में, अपने डाइट में। हल्दी को आप इंक्लूड रखिए, हल्का सा, ज्यादा नहीं रखना है, वो भी पानी की कमी बिल्कुल होने दे। और पानी पिए तो बॉईल करके उसे ठंडा करके छान कर मटकी में फिर उस पानी को पिए। ये
सब लीवर के लिए बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो परहेज के साथ में अगर आपने इन उपायों को अपनाया तो लीवर की गर्मी बढ़ रही है, पेट की गर्मी बढ़ रही है, किडनी में कोई इन्फेक्शन हो रहा है या आपके सीने में कोई दिक्कत हो रही है, एसिड रिफ्लक्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, गले के रोग बहुत ज़्यादा आते हैं, आपका गला बार बार खराब होने लगता है, स्किन डिजीज है, तो इस सब पर काम करेंगे ये उपाय। आज की जानकारी कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताएं, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच, सपोर्ट करें, शेयर करें।